मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में हुए 29 अप्रैल को हुई नौशाद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पैसों के लेन देन, बिजली कनेक्शन विवाद और अवैध संबंध के कारण नौशाद की हत्या की गई थी। घटना 29 अप्रैल की रात की है। 30 अप्रैल की सुबह पियर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर छपरा में मोहम्मद नौशाद आलम का शव उनकी मोटरसाइकिल के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी 2 ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। मृतक की पत्नी नाजमी परवीन के आवेदन पर पियर थाना में कांड दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद साहबुद्दीन को गिरफ्तार किया। ये सभी मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपियों के बीच मकान खरीद बिक्री के पैसों की लेन-देन और बिजली कनेक्शन को लेकर पहले से विवाद था। इसके अलावा मुख्य आरोपी का सिराज की पत्नी के साथ अवैध संबंध भी था। इन्हीं कारणों से आरोपियों ने साजिश रचकर बिजली के तार से गला घोंटकर नौशाद आलम की हत्या की थी। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की मोटरसाइकिल, विभिन्न रंग की बिजली के तार, प्लास्टिक की बोतलें, ग्लास, नमकीन के पैकेट और एक मोबाइल फोन बरामद किया था। नौशाद की मकई की खेत में लाश मिली थी। उसकी लाश के पास ही बाइक भी पड़ी थी। नौशाद मूल रूप से वैशाली की कठारा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और पियर थाना क्षेत्र में ही ससुराल के पास चिकन शॉप चलाता था। उस मामला दिनांक 30/5/2026 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पियर थाना अंतर्गत गोविंदपुर छपरा गांव में मोहम्मद नौशाद आलम नाम के व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और इनके शव के आसपास इनका मोटरसाइकिल भी पाया गया था और इनकी पत्नी के द्वारा जो नाजमा परवीन है उनके द्वारा आवेदन दिया गया था जिसमें कि अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया गया था और इस संदर्भ में पियर थाना कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत ही घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। स्थानीय थानाध्यक्ष और एसडीपीओ के द्वारा भी घटनास्थल पर विजिट करके साक्ष्य संकलन किया गया था और अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित करना और उन्हें गिरफ्तार करना एक चैलेंज था। तो इसी चैलेंज के लिए जो है सो सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा स्पेशल गठित की गई थी जिसमें कि एसडीपीओ ईस्ट 2 और एसएचओ पियर और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को डीआईओ के साथ शामिल किया गया था और इस टीम के द्वारा सतत प्रयास किया गया और महज कुछ ही दिनों के अंदर इस घटना में जो संलिप्त अभियुक्त थे उनको चिन्हित किया गया। मानवीय और तकनीकी साक्ष्य का संकलन किया गया और उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद जब गहनतापूर्वक पूछताछ की गई तो 3 अभियुक्त जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं उनका नाम मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद साहबुद्दीन, ये तीनों पियर थाना क्षेत्र के ही हैं और इन अभियुक्तों के द्वारा जब गहनता से पूछताछ की गई है तो पूछताछ में इन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इन्होंने ये अपराध स्वीकार किया है और घटना के पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो नौशाद आलम है उन्होंने अपना घर मोहम्मद सिराज को कुछ समय पहले बेचा था और उसको लेकर के भी पैसे का विवाद था। साथ साथ मोहम्मद सिराज जो इसके अभियुक्त हैं उनकी पत्नी के साथ भी मोहम्मद नौशाद का अवैध संबंध होने की बात प्रकाश में आई है। इस तरह की बात की भी जानकारी या सूचना पुलिस को हाथ आई है और इन्हीं सब कारण से मोहम्मद सिराज अपने अन्य 2 साथी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद साहबुद्दीन के साथ मिलकर मृतक मोहम्मद नौशाद को बुलाकर और इस घटना को तार से उनके गले में दबा करके उनकी हत्या कर दी गई। साक्ष्य इकट्ठा किया गया है और मानवीय और तकनीकी दोनों साक्ष्य इसमें इकट्ठा किया गया है और साक्ष्योपरांत इसमें इन्हें न्यायिक हिरासत में आज गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। कॉल करके इनको बुलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इनके अगेंस्ट में आया है और वो भी है बिल्कुल। और इन लोगों का क्या रिकॉर्ड है? 3 गिरफ्तार, इनका क्या कुछ रिकॉर्ड है?
ये जो मृतक हैं ये जो हैं वो उसी गांव में जहां इनका घर है उसी गांव में ये भी अपने ससुराल में बस गए थे और ससुराल में बसने के कारण ये तीनों से वो पहले से पूर्व परिचित थे। इनके साथ ही इनका उठना बैठना खाना पीना होता था। उस दिन भी घटना के भी दिन जो इन्होंने इन लोगों के साथ पार्टी की थी तो जो पार्टी किया था उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ बरामद हुआ है। वो जो तार जिससे इसके गले को दबा करके मारा गया है मृतक को वो तार भी बरामद हुई है। जो तकनीकी रूप से जो इन्होंने बातचीत की है मृतक से वो भी तथ्य प्रकाश में आया। ये सारी साक्ष्यों का संकलन किया गया है और उसके बाद साक्ष्य संकलन करने के उपरांत इसमें जो है सो इनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी उपरांत अब हम लोग इसमें गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी उसी थाना क्षेत्र में वहीं से हुई।